हिमाचल प्रदेश के सोलन में कसौली के जंगलों में भयंकर आग भड़की है। 4 से 5 दिन से लगातार जल रहे जंगल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार बरकरार है। सोलन के जंगलों की आग ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया। कसौली में आग बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की तैनाती। उधमपुर के जंगल में यहां पर भयंकर आग लग गई है। आग लगने से कई एकड़ जंगल जल गए हैं। तेज हवाओं की वजह से बढ़ रही आग बुझाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के रामनगर में खड़े ट्रक में अचानक से लग गई भीषण आग। धू-धू कर जला ट्रक। आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मचा। बड़ा हादसा होते होते टला। यूपी के मथुरा में थर्मोकोल की फैक्ट्री में भयंकर अग्निकांड हुआ। सेना दमकल विभाग की संयुक्त रेस्क्यू हुई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वाहन यार्ड में लगी भीषण आग। हादसे के कारण लाखों का नुकसान। आग लगने की वजह साफ नहीं, जांच जारी। हापुड़ में मवेशियों के चारे में भयंकर आग लगी। हादसे में नुकसान भी काफी हुआ। आग लगने के कारण अभी साफ नहीं। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। अमेरिका के एरिज़ोना के जंगलों में लगी भीषण आग। करीब 3 एकड़ से ज्यादा जंगल में फैली आग। आग बुझाने का काम लगातार जारी। अब तक 70% आग पर पाया जा चुका है काबू। वाराणसी में गंगा दशहरे पर भव्य गंगा आरती। लाखों श्रद्धालु घाटों पर इकट्ठा हुए। एक साथ कई घाट पर दिखी मां गंगा की भव्य आरती। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी शहर भर के कई घाटों पर गंगा आरती का आयोजन। गंगा दशहरे के मौके पर किया गया ये बड़ा आयोजन। बेंगलुरु से चेन्नई जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट में अचानक से नजर आया धुआं। रनवे की ओर बढ़ने पर विमान में दिखा धुआं। सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर किया गया। पाकिस्तान के झेलम जिले में आया 4.8 तीव्रता वाला भूकंप। एक व्यक्ति की मौत, 11 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। नॉर्वे में विदेशी हमलावरों ने स्थानीय लोगों पर किया अटैक। संविधान दिवस समारोह के दौरान ऐसा हुआ। ऑस्लो शहर की सड़कों पर अफरा तफरी का मंजर। दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को विदेशी नागरिकों की दुकानों को लूटते हुए देखा गया। अफ्रीकी नागरिक कई हफ्तों से विदेशी नागरिकों को अफ्रीका से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दना खान मोड़ के पास लैंडस्लाइड। अचानक से लैंडस्लाइड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। बारिश की वजह से केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जलभराव। यातायात हुआ प्रभावित। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मानियम शहर में भारी बरसात। कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए। शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक मनमोहक तस्वीर आई सामने। भीषण गर्मी में कूल अंदाज में दिखी मादा बाघ। शावकों के साथ नदी में मस्ती करते नजर आई मादा बाघ। चीन में बाढ़ का कहर बरकरार। हुबेई प्रांत में पुल का हिस्सा टूटने से ओफंती नदी में गिर गई कार। हादसे का वीडियो सामने आया। चीन के लियांग युंगेंग शहर में होंगडाई काउंटी में मूसलाधार बारिश हुई और अचानक आई भीषण बाढ़ की वजह से सड़कें पानी में डूब गई। निचले इलाके जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में फंसी। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ में भारी बरसात के कारण तबाही की तस्वीर देखने को मिली। सशस्त्र पुलिस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंची। फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। टेक्सास के फोर्ट वर्थ में भारी बारिश की वजह से अचानक आ गई बाढ़। डैलास के कुछ हिस्सों में सिर्फ 3 दिनों में 3 इंच से ज्यादा बारिश। मौसम विभाग ने आगे के लिए अलर्ट जारी किया। मिसिसिपी के पिटेल में अचानक से आई बाढ़। कार बाढ़ में बहती नजर आई। महिला की मौत। मौजूद लोग नहीं बचा पाए महिला की जान। फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू। कैरिबियन सी और मेक्सिको की खाड़ी से आ रही हवाओं की वजह से बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। ब्राजील के सानांडुआ शहर में और उसके उत्तरी इलाकों में आया है तूफान। भारी बरसात के चलते भीषण बाढ़। सड़कों पर सैलाब। इंडोनेशिया के उत्तरी गोरंटालो इलाके में भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। ब्याऊ नदी उफान पर। मूसलाधार बारिश की वजह से बिगड़ गए हालात। बांग्लादेश के ढाका में भारी बरसात के बीच ट्रेन की छतों पर बैठे नजर आए लोग। जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफर। ईद में भीड़ के चलते कई लोगों को नहीं मिल पा रहा टिकट। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में बड़ा हादसा। पुराने ओवरपास को गिरने के दौरान पुल का एक हिस्सा भी ढहा दिया गया। अचानक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जॉर्जिया के त्बिलिसी में यहां पर हजारों लोगों ने विपक्षी रैली में हिस्सा लिया। रैली का मकसद था मौजूदा राजनीतिक स्थिति का विरोध कर पाना। ये प्रदर्शन नवंबर 2024 से अब तक बरकरार है। तुर्की में सड़कों पर उतरे लोग। सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने सरकारी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैठक बुलवाई। न्याय विभाग के तहत नए नेशनल फ्रॉड एनफोर्समेंट डिवीजन की घोषणा की गई। पोप लियो ने दुनिया के नेताओं से की अपील। गाजा की मदद करने और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ड्रोन शो का आयोजन। करीब भारी संख्या में कई ड्रोन्स यहां पर जमीन पर पानी में गिरते नजर आए।
रेडियो फ्रीक्वेंसी में बदलाव की वजह से ऐसा हादसा हुआ। बेल्जियम में स्कूल की मिनी बस और ट्रेन के बीच हो गई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मामले की जांच जारी। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। खड़े हुए ट्रैक्टर से कार की टक्कर हुई है। एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। दिल्ली के अमर कॉलोनी में युवक को मारी गई गोली। युवक महिला मित्र के साथ बैठकर खाना खा रहा था। पास बैठे 3 लड़कों से कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने गोली चला दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में युवक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया, जांच शुरू। राजस्थान के कोटा में गहलोत बनास नदी पर बना हाई लेवल ब्रिज पूरी तरह से बंद। 5 दिनों तक ब्रिज का लोड किया जाएगा टेस्ट। रूट डाइवर्ट करने का प्लान तैयार। बिहार के मधुबनी में मिड डे मील खाने में छिपकली निकलने का मामला आया सामने। हड़कंप मचा, खाने से 10 बच्चे बीमार हुए। स्कूल के टीचर स्कूल पर ताला लगाकर फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हुई। पुलिस एनडीआरएफ की टीम से सर्च ऑपरेशन चलाया। युवक का नहीं लग पा रहा कोई सुराग मालूम, तलाश बरकरार है। नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। साइबर ठगों को खाता उपलब्ध कराने का काम करता था यह आरोपी। ठगों ने खाते का इस्तेमाल करके करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध खेतीबाड़ी को नष्ट किया। रामपुर के सेफनी में 500 शीशी कोडीन कफ सिरप जब्त हुई है। इंस्पेक्टर अजय मिश्रा की टीम ने गिरफ्तारी की। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार, पूछताछ जारी। यूपी के मेरठ में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया एक्शन। गैंग लीडर की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भीषण गर्मी और लू का असर। हीट स्ट्रोक की वजह से सैकड़ों चमगादड़ों की मौत। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लखनऊ में शादी के कुछ ही महीने बाद ही नवविवाहिता की मौत से हड़कंप मच गया। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या के आरोप लगाए। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू हुई है। गुजरात के गिर जंगल में शेरों की मौत का मामला। यहां पर 5 शेरों की मौत, शावकों समेत मौत हुई है। बेबेसिया वायरस संक्रमण का यह अंदेशा है। मौत पर स्थानीय प्रशासन अलर्ट हुआ। मुंबई के मीरा रोड पर लोगों का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने सोसाइटी में कुर्बानी के लिए बकरियां रखे जाने का विरोध किया। विवाद के बाद बाहर निकाली गई बकरियां। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। गंदोह इलाके में अचानक से गिरा पुलिया का हिस्सा। हादसे में की मौत, कई लोग हुए जख्मी, इलाज बरकरार। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 51 करोड़ की ड्रग्स जब्त। एक बांग्लादेशी महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गांधीनगर में फायरिंग से हड़कंप मचा। ग्रीन बेल्ट इलाके में हुई फायरिंग। कार सवार लोगों ने की फायरिंग। कई गाड़ियों के शीशे टूटे पाए गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में फर्जी रूप से चल रहे पेट्रोल पंप का खुलासा। नकली लाइसेंस के सहारे हो रहा था संचालन। 10,000 लीटर मिलावटी पेट्रोल जब्त हुआ। यूपी के एटा में ऑपरेशन दहन अभियान के तहत एक्शन। 38 लाख से ज्यादा कीमत से जब्त किए गए ड्रग्स को नष्ट किया गया। अलग अलग केसेस में हुए थे जब्त। यूपी के मथुरा में तमंचा दिखाकर लूट करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। बिहार के नवादा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी किए गए 4 लाख के ड्रोन्स, कैमरास, मोबाइल फोन सब। 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी है। जयपुर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। रीलबाज गैंगस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। गैंगस्टर रील बनाया करता था। हत्या के केस में यह आरोपी निकला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेखौफ दबंगों का आतंक। कार सवार छात्र में जमकर मारपीट हुई। छात्रों पर बरसाई लाठियां। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान हादसा। मिट्टी धंसने से दब गए मजदूर। 5 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। सोनभद्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। नगरपालिका की टीम ने अतिक्रमण को हटा दिया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कर्नाटक के बेलगावी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बाइक और टेम्पो में हुई टक्कर। एक बच्चे की हालत नाजुक, इलाज जारी है। यूपी के जालौन में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। बाल बाल बच्चे कार सवार लोग। वाराणसी में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेम प्रसंग के चलते टावर पर चढ़ गई महिला। कई घंटे की मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वाहन यार्ड में लग गई भीषण आग। हादसे का कारण लाखों का नुकसान। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। जांच लगातार जारी। हापुड़ में मवेशियों के चारे में लगी आग। हादसे में हुआ भारी नुकसान। आग लगने के कारण फिलहाल साफ नहीं। दमकल विभाग की टीम से आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के सोसाइटी में लगी आग। हैबिटेट सेंटर के पास आग लगी। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगने की घटना। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग बुझा दी। कानपुर में एक दुकान में आग ने मचाई भारी तबाही। दुकान में रखा सामान जल चुका है। आसपास की दुकानें और कोचिंग सेंटर्स को खाली कराया गया। यूपी के हाथरस में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। नदी में नहाते समय डूब गए 3 लोग। गोताखोरों ने तीनों शवों को बाहर निकाला। जांच लगातार जारी।
प्रगति 2026 अभ्यास में लिखा, भारतीय सेना के K9 यूनिट का दमखम, सेना के 4 पैर वाले योद्धाओं ने दूसरे देशों के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग की। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्वच्छता मानकों पर उठे सवाल, यात्री लाउंज के अंदर दिखा स्ट्रीट डॉग, वीडियो आया सामने। राजस्थान के अलवर में दुर्गा माता मंदिर परिसर में दिखा पैंथर, पानी पीता नजर आया पैंथर, इलाके में अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर आई सामने। चूरना रेंज में भीषण गर्मी के बीच तालाब में 3 शावकों के साथ मस्ती करती नजर आई मादा बाघिन। पटना में भयंकर गर्मी ने बढ़ाई मरीजों की परेशानी, 41 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान, 10 उल्टी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, घरों से टेबल फैन ला रहे हैं मरीज। दिल्ली में चरम पर है गर्मी, 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है टेम्परेचर। गर्म हवाओं से और बढ़ने वाली लोगों की परेशानी, मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। उधमपुर के जंगल में लगी भयंकर आग, तस्वीर आपके सामने। आग लगने से कई एकड़ जंगल इसकी जद में आ गए हैं, तेज हवाओं के चलते आग यहां पर बुझाने में दिक्कतों का सामना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, लोगों से शांति व्यवस्था की अपील करते हुए पुलिस ने सड़क पर गश्त की। ईद को लेकर यूपी के हापुड़ में पुलिस अलर्ट पर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बेहद पुख्ता। आगामी ईद के त्योहार को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के संभल में ईद से पहले पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च, शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के रामपुर में फ्लैग मार्च के कुछ ही देर के बाद चली गोली, बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाश ने मारी गोली, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार के बेगूसराय में बकरीद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट, फ्लैग मार्च निकालकर जांची सुरक्षा व्यवस्था, माहौल बिगाड़ने वालों को दी गई सख्त चेतावनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट पर, सुरक्षा को लेकर रखी जाएगी ड्रोन से निगरानी, डीएम और एसएसपी ने शांति समिति के साथ बैठक को बुलवाया। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में शुभेंदु सरकार, डिटेन, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप, हकीमपुर चेक पोस्ट पर घुसपैठियों की भारी भीड़ जमा। कर्नाटक में होगा सत्ता परिवर्तन, कांग्रेस हाईकमान से बैठक के बाद सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए राजी हुए, डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना। असम विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड असेंबल 2026 पर होगी चर्चा, विधेयक के पारित होने की उम्मीद, विपक्षी दल बिल का कर रहे हैं विरोध। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन, सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसले की एसआईआर करवाने को अधिकार चुनाव आयोग को है या नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान, केंद्र सरकार के हालिया एमएसपी आदेश और सीएससीपी के खिलाफ जमकर होगा विरोध प्रदर्शन, सरकार के एमएसपी आदेश की प्रतियां जलाने वाले हैं किसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी, कहा बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को चुकानी होगी बड़ी कीमत, योगी बोले सुरक्षा और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। बकरीद पर यूपी में हाई अलर्ट, शहर शहर पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, प्रशासन ने शांति बनाए रखने और गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद मनाने की अपील की। दिल्ली के खजूरी खास में एक युवक की गोली मारकर हत्या, दिल्ली की अमर कॉलोनी में भी एक युवक को मारी गई गोली, युवक की हालत नाजुक, आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल का बड़ा एक्शन, अग्निपाड़ा इलाके में अवैध ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, करीब 51 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त की गई, 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे का असम दौरा, गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर पहुंचे, शेरिंग टोब्गे मंदिर में पूजा अर्चना। घुसपैठ पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डेमोग्राफी चेंज पर कमेटी का गठन, गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जस्टिस नावलेकर होंगे कमेटी के अध्यक्ष। घुसपैठियों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आया सामने, कहा जल्दी से जल्दी यहां से भागो, नहीं तो करना होगा सरकार का सामना। बीकानेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन, बीएसएफ के जवानों से बातचीत भी हुई। बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील, कहा बहकावे में न आए, अफवाहों से बचे लोग, जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली का करें इस्तेमाल। नोएडा एयरपोर्ट पर नजर आएगी काशी से महाकुंभ तक दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक, पद्मश्री सम्मानित कलाकार परेश मैती की भव्य कलाकृतियों से सजाया गया एयरपोर्ट। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की, कटारा पुलिस स्टेशन से एक टीम को केस फाइलें सौंपने के लिए भेजा गया।